जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आपका अपने चैनल आजीवन आध्यात्मिक भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज की कथा है भक्त और भगवान के युद्ध की। आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रिय मित्र अपने सखा अर्जुन के साथ युद्ध करना पड़ा? ऐसा क्या कारण था जिस कारण अर्जुन ने अपने आराध्य देव के साथ युद्ध किया? आइए इस वीडियो के माध्यम से इस कथा को विस्तार से जानते हैं। इस कथा को विस्तार से जानने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। एक बार महर्षि गालव जब प्रातः सूर्य अर्घ्य प्रदान कर रहे थे, उनकी अंजलि में आकाश मार्ग से जाते हुए चित्रसेन गंधर्व की फूंकी हुई पीक आकर गिर गई। यह देखकर महर्षि क्रोधित हो गए और वे उसे शाप देना ही चाहते थे कि उन्हें अपने तपोनाश का ध्यान आ गया और वो रुक गए। उन्होंने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान श्याम सुंदर तो ठहरे भक्त वत्सल, झट प्रतिज्ञा कर ली, 24 घंटे के भीतर चित्रसेन का वध कर देंगे। ऋषि को पूर्ण संतुष्ट करने के लिए उन्होंने माता देवकी तथा महर्षि के चरणों की शपथ ले ली। गालव जी अभी लौटे ही थे कि देवर्षि नारद वीणा झनकाते हुए पहुंच गए। भगवान ने उनका स्वागत सत्कार किया। फिर शांत होने पर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो परमानंद कंद कहे जाते हैं। आपके दर्शन से तो लोग विषाद मुक्त हो जाते हैं, पर पता नहीं क्यों आज आपके मुख कमल पर विषाद की रेखा दिख रही है। इस पर भगवान श्याम सुंदर ने गालव जी के सारे प्रसंग को सुनाकर अपनी प्रतिज्ञा सुना दी। अब नारद जी को चैन कहाँ, उन्हें तो एक अच्छा प्रसंग मिल गया था। तुरंत भगवान से विदा लेकर नारद जी पहुंच गए चित्रसेन के पास। चित्रसेन भी उनके चरणों में गिरकर अपनी कुंडली आदि लाकर ग्रह दशा पूछने लगा। तब नारद जी ने कहा, अरे तुम अब ये सब क्या पूछ रहे हो? तुम्हारा अंतकाल निकट आ पहुंचा है। अपना कल्याण चाहते हो तो बस कुछ दान पुण्य कर लो, क्योंकि 24 घंटों में भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा ली है। अब तो बेचारा गंधर्व घबराया, वह इधर उधर दौड़ने लगा। वह ब्रह्मधाम, शिवपुरी, इंद्र, यम, वरुण आदि सभी के लोकों में दौड़ता फिरा, पर किसी ने भी उसे अपने यहाँ ठहरने तक नहीं दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता कौन उधार ले। अब बेचारा गंधर्वराज अपनी रोती पीटती स्त्रियों के साथ देवर्षि नारद जी की शरण में आया। नारद जी तो ठहरे ही दयालु, और वे गंधर्व से बोले कि अच्छा, यमुना तट पर चलो। वहां जाकर एक स्थान को दिखाकर कहा, आज आधी रात को यहाँ एक स्त्री आएगी। उस समय तुम ऊंचे स्वर में विलाप करते रहना, वह स्त्री तुम्हें बचा लेगी। पर ध्यान रखना, जब तक वह तुम्हारे कष्ट दूर करने की प्रतिज्ञा न कर ले, तब तक तुम अपने कष्ट का कारण भूलकर भी मत बताना। नारद जी भी विचित्र ठहरे। एक ओर तो चित्रसेन को यह समझाया, दूसरी ओर पहुंच गए अर्जुन के महल में माता सुभद्रा के पास और उनसे बोले, हे सुभद्रे, आज का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को यमुना स्नान करने तथा दीन की रक्षा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आधी रात को माता सुभद्रा अपनी 1-2 सहेलियों के साथ यमुना स्नान को पहुंची। वहां उन्होंने रोने की आवाज सुनी। नारद जी ने दीनोद्धार का महात्म्य बताया था। सुभद्रा ने सोचा, चलो अक्षय पुण्य लूट ही लूं। वे तुरंत उधर गईं तो चित्रसेन को रोता हुआ पाया। उन्होंने लाग पूछा, पर बिना प्रतिज्ञा के बतलाया ही नहीं। उन्होंने लाग पूछा कि तुम्हारे रोने का कारण क्या है, परंतु चित्रसेन ने नहीं बताया। जब माता सुभद्रा ने उसका कष्ट निवारण की प्रतिज्ञा ले ली, तो अंत में इनके प्रतिज्ञाबद्ध होने पर उसने स्थिति स्पष्ट की। अब तो ये सुनकर माता सुभद्रा बड़े धर्म संकट में और असमंजस में पड़ गईं। एक ओर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा, वह भी एक ब्राह्मण के लिए, और दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा। अंत में शरणागत प्राण का निश्चय करके वे अपने साथ उसे ले गए। घर जाकर उन्होंने सारी स्थिति अर्जुन के सामने रख दी। अर्जुन का चित्रसेन मित्र भी था,
तब अर्जुन ने माता सुभद्रा को सांत्वना दी और कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा अवश्य ही पूरी होगी। नारद जी ने जब इधर सब ठीक कर लिया तब द्वारिका जी पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण से कहा, महाराज, अर्जुन ने चित्रसेन को आश्रय दे रखा है, इसीलिए आप सोच विचार कर ही युद्ध के लिए चलें। भगवान ने कहा, हे नारद, एक बार आप मेरी ओर से अर्जुन को समझाकर लौटाने की चेष्टा करके तो देखिए। अब देवर्षि पुनः दौड़ते हुए द्वारिका से इंद्रप्रस्थ पहुंचे। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुना तो उन्होंने साफ कह दिया, यद्यपि मैं सब प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की ही शरण में हूँ और मेरे पास केवल उन्हीं का बल है, तथापि अब तो उनके दिए हुए उपदेश छात्र धर्म से कभी विमुख न होने की बात पर ही दृढ़ हूँ। मैं उनके बल पर ही अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा, परंतु प्रतिज्ञा छोड़ने में तो वे ही समर्थ हैं। दौड़कर देवर्षि नारद अब द्वारिका आए और ज्यों का त्यों अर्जुन का वृत्तांत कह सुनाया। अब क्या हो, युद्ध की तैयारी हुई। सभी यादव और पांडव रण क्षेत्र में पूरी सेना के साथ उपस्थित हुए। तुमुल युद्ध छिड़ गया, बड़ी घमासान लड़ाई हुई, पर कोई जीत नहीं सका। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, अर्जुन ने भी पशुपतास्त्र छोड़ दिया। प्रलय के लक्षण देखकर अर्जुन ने भगवान शंकर का स्मरण किया। तब भगवान शंकर ने वहां आकर दोनों शस्त्रों को शांत किया। फिर वे भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और कहने लगे कि हे प्रभु, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण लोक सब राखी। भक्तों की बात के आगे अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाना तो आपका सहज स्वभाव है, इसकी तो असंख्य आवृत्तियां हुई हैं। अब तो इस लीला को यहीं समाप्त कीजिए। भगवान शंकर की यह बात सुनकर भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध वहीं विराम कर दिया और अर्जुन को गले लगाकर उन्होंने युद्ध श्रम से मुक्त किया। चित्रसेन को भी अभय दे दिया। सब लोग धन्य धन्य कह उठे, पर कालव ऋषि को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, यह तो अच्छा मजाक रहा। स्वच्छ हृदय के ऋषि बोल उठे, लो मैं अपनी शक्ति प्रकट करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण, अर्जुन और माता सुभद्रा समेत चित्रसेन को जला डालता हूँ। पर बेचारे साधु ने ज्यों ही जल हाथ में लिया, माता सुभद्रा बोल उठी, यदि मैं भगवान कृष्ण की भक्त हूँ और अर्जुन के प्रति मेरा प्रतिव्रत पूर्ण हो तो यह जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर ना गिरे। ऐसा ही हुआ। गालव ऋषि बड़े लज्जित हुए और उनको अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उन्होंने भगवान को नमस्कार किया और अपने स्थान को लौट गए। तदनंतर सभी लोग अपने अपने धाम को पधारे। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।